के समथर में विवाह घर का बंद ताला खुलवाने के लिए पुलिस बुजुर्ग व्यापारी को उसके घर से उठा ले गई। विवाह घर पहुंचने पर व्यापारी की हालत अचानक बिगड़ गई और उल्टी होने के बाद वह बेहोश हो गया। यह देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए और परिजनों को बुला लिया। व्यापारी को पहले मोट ट्रामा सेंटर ले गए, जहां से चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। व्यापारी की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूट उठा और व्यापारी की मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हुए हंगामा कर दिया। परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते थे। तकरीबन 3 घंटे चले हंगामा के बाद परिजन मान गए और फिर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। मृतक का नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है, जिनकी उम्र 72 वर्ष बताई जा रही है। वह समथर कस्बे के चोपड़ा बाजार का निवासी था। ओम प्रकाश कस्बे का प्रतिष्ठित व्यापारी था। उसकी कई किराना की दुकान और गल्ला मंडी के पास रामराजा के नाम से विवाह घर है। मृतक के बेटे संतोष अग्रवाल ने बताया कि एक समाज के लोगों ने शनिवार को सामूहिक विवाह समारोह के लिए विवाह घर बुक कराया था। 44,000 में बुकिंग हुई थी। 18,000 की पेमेंट हो चुकी थी। शनिवार शाम 6 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ तो पिता ने बकाया पैसे मांगे, तब उन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। इससे नाराज ओम प्रकाश ने विवाह घर के बाहर ताला लगा दिया और विवाह घर से चला गया। उसे समय विवाह घर के अंदर 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मृतक के बेटे संतोष का आरोप है कि विवाह घर के अंदर बंद लोगों ने हंगामा करते हुए समथर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना के बाद समथर थाना अध्यक्ष अजमेर सिंह भदौरिया पुलिस फोर्स के साथ मेरे घर पहुंचे और पिता को घसीटते हुए ले गए। पुलिस मेरे पिता को विवाह घर लेकर पहुंची। गेट खोलते ही उनको उल्टी होने लगी और पूरा शरीर पसीने से भीग गया। लड़खड़ाकर वह गिर पड़े। उनकी तबीयत बिगड़ते देख किसी ने मुझे सूचना दी। आनन फानन में ओम प्रकाश को मोट ड्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें झांसी अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने सरकारी अस्पताल में इलाज न करवाते हुए उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया। के बाद परिजनों का जमकर गुस्सा फूटा। परिजनों समेत उनके कई रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए। सभी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। सूचना मिलने पर एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी को सिटी राजेश राय नवाबाद, बड़ागाम, चिरगाम समेत आधा दर्जन थाना का फोर्स मौके पर पहुंच गया। परिजन व्यापारी के शव का पोस्टमार्टम करने को राजी नहीं थे। पुलिस अफसर गुस्साए परिजनों को समझने में जुटे रही। करीब 3 घंटे के बाद रात 1:30 बजे परिजन पोस्टमार्टम करने के लिए राजी हुए। तब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक की पत्नी उषा देवी ने बताया कि पति विवाह घर से आकर घर में बैठे थे, तभी कई पुलिसकर्मी घर में घुस आए और कुछ भी नहीं बताते हुए पुलिस वाले मेरे पति का हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले गए। हम लोगों ने पूछा, लेकिन पुलिस के लोग गाली दे रहे थे। उनको पीछे से कुछ पुलिसकर्मी धक्का भी दे रहे थे। पुलिस के व्यवहार से उनको सदमा लगा, इसी वजह से उनकी जान चली गई। पुलिस वालों ने मेरे पति की जान ले ली। मामले पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक गोपीनाथ सोनी ने कहा कि पुलिस को विवाह घर के अंदर कुछ लोगों के बंद होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस व्यापारी को घर से ताला खुलवाने के लिए लाई थी। गर्मी अधिक होने की वजह से ओम प्रकाश की तबीयत खराब हो गई। वहीं उन्हें मोट ड्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां से झांसी रेफर कर दिया। झांसी आते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई। वहीं पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। अगर कोई भी दोषी मिलेगा तो कार्यवाही की जाएगी। आज तक उसने कोई गुनाह किया हो, कोई चोरी डकैती की हुई हो तो हमें समझाया जाए।
किस वजह से उठा ले पुलिस वाले? हमें बताया जाए, बताएं कि भाई ऐसी पोजीशन है। तो आप उनको पुलिस को केवल इतनी सूचना आई तभी वो जल्दी जल्दी लेके आपके पापा को वहाँ पहुँचे। ये आपको लिखित में चाहिए, आप लोग लिखित में अच्छे बात है। देखिए आपने ये हुआ था आज मेरे विवाह घर में पार्टी थी, सामूहिक ब्याह थे, पाल समाज ने ब्याह कराए थे। उसमें क्या हुआ कि पार्टी होने के बाद पापा जी ने अपने पैसा जो मांगे पार्टी के तो देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। पापा को ये पाल लोग जो थे समाज के लोग थे, इन्होंने हो सकता है कि एसओ साहब को फ़ोन कर दिया हो। एसओ साहब आ गए मौके पे, क्योंकि पाल समाज के जो लड़के हैं कुछ उसमें नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। उन्होंने फ़ोन किया एसओ साहब को, तुरंत एसओ साहब घर पे आए और घर पे आने के बाद पापा को तुरंत खींच के और उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। पापा ने कहा कि मेरे को चाबी उठा लेने दो ब्लाउज की, इसके बाद हम चलते हैं। लेकिन ना तो इन्होंने हमारी माता जी को कुछ बताया, ना तो किसी को कुछ बताया। लेकिन घर में से बुला के बोले चलते हो कि नहीं चलते हो तुम, हम दो मारेंगे तुम्हें, हाथ में तो बता देंगे तो क्या होता है। तो इनको खींच के ले गए, कहाँ ले गए क्या नहीं ले गए हमें कोई मालूम नहीं। मैं तो जानता हूँ, मैं दुकान बैठा था शॉप पे, हम तो ये जानते थे कि एसओ साहब थाना समदल ले गए हैं। लेकिन आधे घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है विवाह घर से कि पापा जी की तबीयत ख़राब है, आप विवाह घर में आ जाओ। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो पापा जी की तबीयत घबरा रही थी। तो मैंने वहाँ समतर मैं थोड़े प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि आप झांसी दिखा लो हैं। तो मोड हमें ऐसा लगा कि पल्स डाउन हो रही हो, तो मैंने मोड में इनके ऑक्सीजन के लिए मेडिकल गए। मेडिकल में डॉक्टर ने जो भी इंजेक्शन लगाए हों, लगाने के बाद बोले आप झांसी ले जाइए इनको। मैं झांसी के लिए रेफ़र कर दिया उनने। उसके बाद देखा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पुलिस ने इनके साथ बिल्कुल बेकार काम किया, क्योंकि ऐसे खींचना नहीं चाहिए, ना पुलिस का कोई ऐसा कुछ है खींचने का अधिकार है। पहले घर के परिवार को बताना चाहिए, या तो मुलजिम हो 302 का हो या 76 का हो, तो भी फिर बताने की इनको ज़रूरत है। इन्हें बिना बताए किसी को घर से किसी को खींचना या मतलब कि ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। ये पुलिस की लापरवाही है। ये पुलिस साली यही सब काम करती है, लोगों को पीड़ित करती है। क्या लगता है कि उनकी मौत की जिम्मेदार एम्बुलेंस क्यों नहीं रोकी? पुलिस, प्राइवेट पुलिस और जो पाल समाज के जो थे वहाँ पे, उन्होंने इनको बहुत ताड़ना दी है। कितने रुपए बकाया थे, कितने रुपए में हुआ था, कितने बकाया? सामूहिक ब्याह था, इन लोगों ने जो भी कर लिया हो, 40 पापा जी को 40 जो भी होगी हमें मालूम नहीं है सर। हाँ, 44,000 रुपये का था जी। हाँ, पुलिस की और एम्बुलेंस ड्राइवर की। एम्बुलेंस की क्या रोल है? एम्बुलेंस से मैंने कहा तेज चलो तेज चलो। हाँ, मौत हो गई, उनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस अभिरक्षा में उसकी मौत हुई, क्या पूरा मामला है? ये थाना समथर के अंतर्गत यशो शाम की गश्त में थे, तो एक व्यक्ति का फोन आया कि एक गेस्ट हाउस में कुछ लोग बंद हैं और उनको इसलिए केवल वहीं पर घर वालों ने उतर दिया था, क्योंकि उन्होंने शादी का कुछ पैसा दिया नहीं था और अंदर ही थे। तो पुलिस को ये सूचना आई कि वो लोग बंद हैं, उनको निकालना है। तो जानकारी हुई कि समथर कस्बे के ही किसी व्यक्ति का है, तो उस मालिक के पास गए, थाना पुलिस के लोग गए हैं प्रभारी सहित, तो उनको ले आए हैं और उनको वहाँ से खोल के निकाल रहे थे। जो लोग थे उनको निकाला गया। तो इस बीच चूँकि इनकी एज लगभग 65 से 70 साल थी और गर्मी भी थी, तो इनको उल्टी होने लगी थी। तो फिर उनकी थोड़ा सा तबीयत वैसे गंभीर लगने लगी, तो थाना पुलिस द्वारा सीधा उनको मोट लाया गया और मोट से उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में उनकी सर, उनका आरोप है कि पुलिस ने मारपीट भी किया, जैसे दहशत में आके उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा इसमें कोई मारपीट नहीं की जा रही है और पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लिया गया है और तो पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अन्य तथ्यों की भी जांच की जाएगी। यदि कहीं से किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाकी जाँच की जाएगी, जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी।